सो सेकंड यूनिट हम देखेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स मतलब हम है ना, ये दूसरा टर्म है। अभी तक कंप्यूटर का बारे में क्या वो रख के हमको क्या फ़ायदा है? कंप्यूटर घर में रख के अगर कोई डाटा वगैरह ना कंप्यूटर में रख के क्या फ़ायदा है? डाटा हम कैसा यूज़ करेंगे? डाटा मतलब आप मीन्स कोई मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से सर हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का नर्सिंग का क्यों ज़रूरत है? अभी देखो, वर्ल्ड वार है ना, पानी के लिए हुआ, लैंड के लिए हुआ। अभी वर्ल्ड वार है ना, इसके लिए होगा, डाटा के भी हो सकता है। क्यों पता है? डाटा इतना इन्फॉर्मेटिक्स है। डाटा सपोज आप देखो, वेरी बहुत है, मतलब 4-5 साल मतलब नहीं है, वो 20 साल के पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हॉट मेल बोल के एक मेल कंपनी को ना कुछ करोड़, 1000 करोड़ ऐसा करोड़ में ना इनको खरीद लिए। क्यों? माइक्रोसॉफ्ट बेवकूफ़ है। अब जाके इतना बड़ा कंपनी ना जाके एक छोटा ईमेल कंपनी खरीदेगा, वही मतलब नहीं है। ईमेल का अंदर है ना डाटा है, डाटा। डाटा का बारे में ना हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। डाटा बहुत गेम चेंजर है, ऐसा नहीं है। सर डाटा मतलब क्या? मोबाइल डाटा? वही मोबाइल डाटा नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं डाटा। जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स सेकंड यूनिट है। हम है ना थोड़ा बहुत ये इंटरनल सब्जेक्ट है ऐसा बोल के हम पढ़ाई मत करो। थोड़ा प्यार से थोड़ा सीखना है, वैसा तरीके हम उसको देखना है। हम कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ऐसा तरीके आप देख लो। नेक्स्ट वन, इसमें हम क्या है दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड इंफॉर्मेटिक प्रोसेस। इसको 1 मार्क में, फर्स्ट 1 मार्क में इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव प्रोसेस क्या है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें नाम सेकंड आएगा, जो रिलेट्स इनटू द रिलेटेड इनटू द इनपुट ऑफ डाटा एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन। डाटा डालने के बाद उसको हम इंफॉर्मेशन बन रहे हैं जो डाटा से, सो ये आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या? फॉलोइंग की एलिमेंट ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेप्ट, ये मैनिपुलेशन भी है, डिस्प्ले भी है, एक्वेसेशन भी है, बट ये प्रोसेस नहीं है, ये एक्सेप्शन है। विच आर द फॉलोइंग डील्स विथ कैप्चरिंग डाटा जनरेटिंग टू द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। ये क्या? एक्वेसेशन। ये थोड़ा आप याद करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ी बड़ी टाइम में मैं पीछे प्रोसेसिंग में मैं बताएगा आपको, एक्सप्लेन करेगा। लेकिन नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग इज रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट। फॉर्म ऑफ फैक्ट मतलब सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलता है? डाटा ही बोलता है। डाटा का बाद हम इंफॉर्मेशन बोलता है, उसके बाद नॉलेज बोलता है, ये वगैरह नहीं आएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस में बोलता है, इसलिए फर्स्ट स्टेज है वही है। नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग रेफर टू मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा मतलब क्या आएगा? इट्स कॉल्ड बिग डाटा। ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा, बायोमेट्रिक डाटा, क्लिनिकल डाटा, वो मैसिव अमाउंट मतलब आएगा वही बिग डाटा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन ना, विच आर द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या? सिक्योर वायरलेस नेटवर्क बहुत ज़रूरत है। कलेक्शन ऑफ पैसन इंफॉर्मेशन, अगर लीगल इशू, साइबर क्राइम जो भी होगा, बट इसमें एसेंशियल क्या होता है? मतलब आप देखो, जो वायरलेस आने के बाद है ना इंटरनेट आया, वायरलेस आने के बाद वायरलेस है ना बहुत तेज़ से रिवोल्यूशन होता है, यही एक वायरलेस है, हम क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग रॉ डाटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी मैं बोला है, पहले वन ना डाटा, उसके बाद डाटा इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज बनता है, देन इट विल गो टू द नॉलेज मैनेजमेंट। ये फर्स्ट, नॉलेज सेकंड, इंफॉर्मेटिव थर्ड, ये फोर्थ है। सो ऐसा आप काल हमेशा रखो। नेक्स्ट वन, विच आर द सिस्टम स्टोर द पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिकली। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बड़ी मैसिव डिसीजन लिया, सारा ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, सारा इंडिया को सारा डेटा कहाँ बैठना है? सिर्फ है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बैठने के लिए इंडिया बड़ी इनिशिएटिव लिया। नेक्स्ट वन, वन दैट लिमिटेड ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। लिमिटेशन में ये प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी है। हम सोच रहे हैं हमारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में होगा एकदम सेफ है, नो, 99.9% सेफ नहीं है, कभी भी उसको साइबर अटैक कर सकता है। आपको भी देखा, बड़ी बड़ी कंपनी के वेबसाइट भी साइबर अटैक कर रहा है। बड़ी कंपनी मतलब क्या? इनको 1000 लोग के पीछे काम कर रहे हैं, फिर भी डाटा सिक्योरिटी नहीं है।
Next one, that health informatics help to healthcare professional by supporting clinical decision making के लिए। हाँ सर, आप इतना बात कर रहे हो, मतलब हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से हम क्या फ़ायदा है, डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, एस्से टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है ना, सपोज आप ऐसा नहीं है दैट सोर्स ऑफ डाटा क्या है, इसमें ना इसको बराबर आंसर है ना, आप रिसर्च में पढ़ाई करेगा, बट इधर आप सही पढ़ाई करेगा 7 सम ईजी है, बट इधर सही से पढ़ाई नहीं करेगा 7, फिर 7 सम मुश्किल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा ऐसा मत सोचो दिस इज ए इंटरनल सब्जेक्ट, ये इंटरनल सब्जेक्ट नहीं है। मार्क के लिए पीछे मत ढूंढो, नॉलेज के लिए पीछे, नॉलेज के हिसाब से इसको ढूंढो, ऐसा नहीं है ये इंटरनल सब्जेक्ट ऐसा पास हो जाएगा, नो। इसको आधा से आधा इंफॉर्मेशन अगर आधा से आधा ना रिसर्च में आता है, सो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सोर्स ऑफ डाटा। फर्स्ट हम डाटा हम बोलता है सिर्फ है ना क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा कुछ नहीं है, वन सपोज सम इंफॉर्मेशन हम डिस्क्राइब करते हैं, दिस स्मार्ट बोर्ड इज़ वेरी नाइस कंपेयर टू अदर स्मार्ट बोर्ड, उसका मीनिंग है ना क्वालिटेटिव। बट क्वांटिटेटिव डाटा दिस मतलब 100 स्मार्ट बोर्ड में ना दिस स्मार्ट बोर्ड इज़ वेरी नाइस, सो इसको बोलता है, हम नंबर से डिस्क्राइब करता है उसको बोलता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा सम कैरेक्टर से हम डिस्क्राइब करता है, ये क्वालिटेटिव डाटा। सपोज ये भी और भी एग्जाम्पल बोलेगा, 100 कंपेयर टू दिस 100 पीपल ना दिस 1 पर्सन इज वेरी गुड, इसको बोलता है क्वांटिटेटिव डाटा। अमंग द पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जगह, अगर पर्टिकुलर स्ट्रीट में ना दिस पर्सन इज वेरी गुड मीन्स दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। इधर सिर्फ नंबर से बोलता है वही क्वालिटेटिव डाटा, सिर्फ इसको कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करता है उसको क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट वन, सोर्स ऑफ डाटा ना सिर्फ दो सोर्स है, फर्स्ट वन प्राइमरी है, सेकंड वन सेकेंडरी है। फर्स्ट ना प्राइमरी हम सबको सीखा है, हमको सारा मालूम है, लेकिन हमको ऑर्गेनाइज करने के लिए दिक्कत है, सब हम ऑर्गेनाइज करके बोल रहे हैं। आप देखो ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा फर्स्ट रॉ डाटा, अदरवाइज हम ऐसा भी बोल सकता है, आपको नर्सिंग केयर प्लान पढ़ाई किया उससे हम लेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, ये बोलता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या क्या होता है, सो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, इसको देखो फिर ये पढ़ाई करोगे समझ में आएगा। इसे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, आप जाके पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करेगा, ये प्राइमरी डाटा में आता है। सर्वे एंड क्वेश्चन, अगर पेशेंट को जाके कोई क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिलता है सीधा, इसको बोलता है। नेक्स्ट वन डायरेक्ट इंटरव्यू से मिलता है, वही भी ना प्राइमरी डाटा का अंदर ही आता है। नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल, वही भी प्राइमरी डाटा में आता है। फर्स्ट को फोकसिंग ग्रुप, बट एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डाटा में क्या होता है ना, सो वेरी रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट वन ना दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हम ढूंढ के उसको डाटा निकाल सकता है। नेक्स्ट वन ये कैन बी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर में ना हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अनदर वन ना ये एक्यूरेट अपडेट, मतलब इसको इन्फॉर्मेशन बहुत रिलेबल है, बट लिमिटेशन क्या है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंस है, उसके बाद है ना इसको बड़ी एक्सपर्ट चाहिए, ऐसा नहीं है एक दो लोग चल जाएगा। नेक्स्ट वन सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा भी आपको पता है लेकिन हमको नाम मालूम नहीं है। आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना हेल्थ रिकॉर्ड, आप लोग का नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, ये पूरा सेकेंडरी डाटा में आता। कोई डायरी, अगर कोई डायरी, अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सब कुछ आएगा। आप देखो हेल्थ रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, डिजिटल ऑनलाइन सोर्स, ये पूरा सेकेंडरी डाटा में। बट सेकेंडरी डाटा में इतना रिलायबल नहीं है, बट फिर भी हम ना टाइम कंज्यूमिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है। इसको कास्ट इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है, ये लार्ज स्केल में ये काम कर सकता है। लार्ज स्केल मतलब सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनेट कंप्यूटर चाहिए बस। नेक्स्ट वन यूजफुल फॉर एनालाइज, हिस्टोरिकल एनालाइज के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, बट ये डाटा बहुत एग्जैक्ट नहीं है, कोई कोई दिक्कत हो सकता है। मतलब कोई गलत डाटा भी दे सकते हो, हमें मांगना पड़ेगा। डाटा में भी आउटडेटेड, बहुत पुराना साल भी होगा, हो सकता है, बट इतना रिलेबल नहीं है कंपेरेटिव पर में अदर सोर्स ऑफ डाटा। अगर वियरेबल डिवाइस, कोई वॉकिंग मतलब वॉच ट्रैकिंग,
अगर ट्रांसमीटर से भी डाटा मिल सकता है, बट दिस ऑल नेग्लेक्टेबल। नेक्स्ट वन टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म से भी मिलता है, अगर बायोमेट्री, अगर जियो बायोमेट्री डाटा में भी मिलता है, अनदर वन इमेज प्रोसेसिंग में भी मिलता है, एक्सरे MRI CT स्कैन में, ये ना सोशल मीडिया और पेशेंट फीडबैक में भी हम डाटा मिल सकता है। सो दिस ऑल ना सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट वन व्हाट इज अ की कंसिडरेशन ऑफ डाटा कलेक्शन, ये ना कभी कभी 5 मार्क पूछ सकता है, बट दिस ऑल ना आप कहाँ पढ़ाई करेगा, रिसर्च में पढ़ाई करेगा। सो इसलिए आप याद करो, बट ये बड़ी बड़ी यूनिट है रिसर्च में, बट आपको ये क्या है आपको समझना है। फर्स्ट वन क्या है, एक्यूरेसी एंड रिलायबल। अब जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मतलब इन्फॉर्मेशन सच होना चाहिए। सपोज अभी आप है ना कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, 10 साल के बाद है ना वही फेक इन्फॉर्मेशन क्या बनेगा, सच बनेगा। एग्जाम्पल, हार्ट मतलब अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन एक मतलब 10-11 साल के पहले दिया, ज़्यादा अंडा खाएगा आपको हार्ट अटैक आने के लिए चांसेस ज़्यादा है, बट ना वो 11-12 साल के पहले दिया, बट उन लोग को वही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, अंडा इसका साथ खाएगा आप हार्ट अटैक का कुछ बोला नहीं है, बट अभी देखो गलत हो गया। अभी 10 साल के बाद देख रहा अंडा ना इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ, अगर एग ना इज गुड फॉर हार्ट, बट एग का साथ क्या खा रहे हैं वहाँ, सपोज ब्रेड खा रहे हैं वहाँ, दैट इज ए बैड फॉर हेल्थ। सो इन्फॉर्मेशन ना एक्यूरेसी एंड रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन ना टाइमलेस, मतलब एक्यूरेट टाइम टू टाइम। सपोज 10-11 साल का डाटा रख के अब क्या फायदा है, अभी रिसेंट डाटा होना चाहिए। सो दिस ऑल ना डाटा कलेक्शन का इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन राइट द डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट द डिटेल विथ एग्जाम्पल अबाउट बुलेटिन ऑपरेटर्स। बुलेटिन ऑपरेटर्स का बारे में हमको पता नहीं, बुलेटिन ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, हम लिखा है ना सिर्फ क्या एंड आर नॉट, ये बुलेटिन ऑपरेटर्स। सर ये बुलेटिन ऑपरेटर्स क्यों, ये एकदम है ना कॉमन वर्ड है, ऐसा नहीं है, बट इसको मीनिंग हम इतना देर से अगर इतना साल से हमको पता नहीं है, वही ये दिक्कत है। इसमें क्या है, अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ प्राइमरी डाटा के लिए, ये पूरा चेन है, पहले क्वेश्चन पढ़ाई करेगा तभी सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ाई करेगा तभी थर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा। सो बुलेटिन ऑपरेटर नहीं है, हम कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में सर्च कर रहे हो, सपोज आप मांग के चलो इंटरनेट में आप सही वर्ड है ना, सही कीवर्ड आप सर्च करेगा सभी सही है, अगर गलत सर्च कीवर्ड देगा ना वही गलत इन्फॉर्मेशन देगा। बट ये आर सॉरी एंड आर नॉट है ना, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च कीवर्ड्स, ऐसा मांग के चलो। कीवर्ड्स क्या होता है, सब इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कीवर्ड जरूर होता है। सपोज अब मांग के चलो इंडिया में पॉपुलेशन सेंस कितना है, 36 कीवर्ड्स, वैसा डालेगा इंटरनेट का अंदर बहुत इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सो पहले ना जॉर्ज बुल ये बंदा इंट्रोड्यूस किया, ये बुलेटिन ऑपरेटर आर सिंपल वर्ड्स यूज टू कनेक्ट कॉम्बिनेशन आर एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स। मतलब क्या है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये जरूरत पड़ रहा है, इसको बोलते हैं। सपोज इधर कुछ डाटा बेस है, एग्जाम्पल पबमेड, चंचल, गूगल स्कॉलर, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें ना हम कोई डाटा सर्च कर रहा। पबमेड मतलब वर्ल्ड का बहुत लार्जेस्ट हेल्थ केयर डाटा रिसर्च पेपर वगैरह इसके अंदर होता है। सो उसको जाके हम क्या सर्च करेगा, सुनो रिव्यू लिटरेचर आप 7th सेम में पढ़ाई करेगा, ये पूरा ये रिसर्च का वर्ड है। अभी आप ना पहला सेमेस्टर में अगर 4th सेमेस्टर में आएगा ना, ये वगैरह समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अगर कोई रिसर्च ढूंढ रहे हो, कोई रिसर्च पेपर सर्च कर रहा हो, इसके लिए यूज़ करना है। सर आप ऐसा बात करेंगे आप समझ में नहीं आएगा, भाई एक एग्जाम्पल दिया ना, आप देखो टाइप्स ऑफ बुलेटिन ऑपरेटर and operators usually combination 2 or more keywords। एग्जाम्पल दिया, पहले एग्जाम्पल पढ़ाई करो तब मैं समझ में आएगा। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों छोटा भाई बड़ा भाई। सो ये ऐसा सर्च करेगा तभी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा से मिलेगा। क्यों डायबिटीज आएगा ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन आएगा। सो दिस बोथ कीवर्ड्स ना सर्चिंग हमको इफेक्टिवली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स वाई ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, और दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर द बुलेटिन ऑपरेटर बोलता है। फर्स्ट ऑन पर्पस ऑफ एंड मेक सर्च ए मोर स्पेसिफिक, eliminate unrelated information,
फोकस ऑन persist, मतलब फोकस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं क्यों बोल रहा है सर, सिर्फ है ना आप डायबिटीज ओनली सर्च करेगा, इसमें क्या दिक्कत है पता है? अब थोड़ा बहुत है ना ये सोच के बात है, डायबिटीज ओनली टाइप करेगा हमारा इंटरनेट। सपोज सर आपको ओनली डायबिटीज हाइपरटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन सर्च करेगा, हम गूगल में डाल देगा, ओनली डायबिटीज हाइपरटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सपोज हंड नहीं डाला, डायबिटीज के बारे में डालेगा, डायबिटीज के बारे में बोलेगा, हार्ट के बारे में बोलेगा, किडनी के बारे में बोलेगा, विथ डायबिटीज किडनी के बारे में बोलेगा, लंग्स के बारे में भी बोलेगा, इन्फेक्शन डिसीज के बारे में बोलेगा। वही इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरत नहीं है। बुलेटिन ऑपरेटर हमको सर्च को कम करता है, हमको काम है ना ज़्यादा लिख के नहीं जाता, हमारा काम है ना कम करने के लिए बुलेटिन ऑपरेटर बहुत। सपोज सर मेरे को इन्फॉर्मेशन डायबिटीज विथ डायबिटीज एंड कार्डियक डिसीज चाहिए, फिर ये हटा दो, लिखो कार्डियक डिसीज, ये बोलता है एंड बुलेटिन ऑपरेटर बोलता है, ये बहुत ज़रूरत है, कभी कभी पूछेगा। नेक्स्ट वन ना इधर और एग्जाम्पल बोला है, नर्सिंग एंड पेशेंट सेफ्टी। सपोज नर्सिंग डाल देगा, कई सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, नर्सिंग आएगा, वर्ल्ड के बारे में आएगा, इंडिया के बारे में आएगा, आईएनसी के बारे में आएगा। सो हमको क्या चाहिए, नर्सिंग विथ पेशेंट सेफ्टी चाहिए, सो इतना हम ढूंढ के देगा, हमको चाहिए पेशेंट सेफ्टी और नर्सिंग, ये दोनों के बारे में हमको चाहिए। आर बुलेटिन ऑपरेटर, आर बुलेटिन ऑपरेटर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर रिलेटेड टू द टर्म्स। इसमें क्या, मैं एग्जाम्पल बोले आपको समझ में आएगा। आर मतलब ना इंक्लूडिंग, अगर रिलेटेड ऐसा मीनिंग है। इसमें मैं एग्जाम्पल दिया, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मतलब इसका अलावा ये, अगर सिर्फ हार्ट अटैक डालेगा सब कुछ लिख के आएगा। सपोज इधर देखो, नर्सेस और मिडवाइफ, मेरे को सिर्फ नर्सेस और मिडवाइफर का बारे में चाहिए, और ज़्यादा या अंड का आर देखने में सिमिलर है, बट इसको मीनिंग है ना फ़र्क होता है, नर्स और मिडवाइफर हमको चाहिए। सो नेक्स्ट वन नॉट ऑपरेटर क्या होता है, एक्सक्लूडिंग, हमको कुछ ज़रूरत नहीं है वो इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूडिंग करना है, उसको हम बोलता है नॉट ऑपरेटर। पर्पस ऑफ नॉट, द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वन कैंसर नॉट लंग्स, इसको मीनिंग किया, द सर्च रिलेवेंट है ना ओनली कैंसर के बारे में बोलना है, बट एक्सक्लूडिंग लंग्स कैंसर के बारे में हमको ज़रूरत नहीं है, वही मीनिंग। सपोज ये गूगल में भी सर्च करता है, आप कैंसर डालेगा कई सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, उसी इन्फॉर्मेशन मेरे को लंग्स कैंसर के बारे में मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा दो, नॉट लंग्स डाल दो, आ जाएगा। डायबिटीज़ एक्सक्लूडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मेरे को डायबिटीज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के बारे में मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नॉट डाल दो। ये बोलता है बुलेटिन ऑपरेटर। बुलेटिन ऑपरेटर देखना में छोटा वर्ड है, बट ये काम करना है बढ़िया है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बुलेटिन ऑपरेटर, कभी कभी दोनों कॉम्बिनेटर पे आता है, ये भी बहुत अच्छा है। बुलेटिन ऑपरेटर मतलब समझ रहे हैं, बुलेटिन ऑपरेटर कुछ नहीं है, दो सेंटेंस कैसा कनेक्ट करता है, दो सेंटेंस कैसा एक्सक्लूड करता है। सपोज इधर कॉम्बिनेशन भी आता है, अब देखो एग्जाम्पल, डायबिटीज और हाइपरग्लाइसीमिया एंड एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। आप देखो ये कॉम्बिनेशन है, डायबिटीज आर ना ये बुलेटिन ऑपरेटर है। नेक्स्ट वन इधर भी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बुलेटिन ऑपरेटर है। सो ये फर्स्ट बुलेटिन ऑपरेटर, सेकंड बुलेटिन ऑपरेटर, ये थर्ड बुलेटिन ऑपरेटर, ये दोनों को मैच कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखो नेक्स्ट भी ये बहुत काम है ना, रिसर्च में रिव्यू लिटरेचर बोल के एक टॉपिक आता है, उसमें ये काम आता है, आप देख लो। इसको एप्लीकेशन क्या होता है, हमें बोल रहे हैं ना बुलेटिन ऑपरेटर है, सिस्टमिक रिव्यू करने के लिए बहुत हेल्पफुल, अगर कोई रिसर्च के बारे में एविडेंस ढूंढने के लिए बहुत हेल्पफुल, अगर कोई सादा गूगल सर्च करेगा, ये बुलेटिन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड एफर्ट में बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। नेक्स्ट वन, आप जो टाइम वेस्ट मत करना है, अब एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए बुलेटिन ऑपरेटर बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन बुलेटिन ऑपरेटर के बारे में पूछने के लिए चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन है दैट सपोर्ट ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, रिसर्च, एजुकेशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का होता है। नेक्स्ट वन कंक्लूजन इज ए and or not is a highly commanding words or highly connecting words है, इसे accurate, relevant, हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। सपोज आप भी एक एग्जांपल ले लो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन गूगल में सर्च कर रहे हैं, ये बुलेटिन ऑपरेटर यूज़ करो। ये सुनो, अब मैं जाके हार्ट लिखेगा, हार्ट का गूगल का देगा, 1000 वेबसाइट देगा, 1000 वेबसाइट जाके पढ़ा करेगा, हार्ट हार्ट
एंड हार्ट एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऐसा दे दो। ओनली हार्ट एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मायोकार्डियल मतलब एमआई के बारे में पढ़ाई करना है। सो इसीलिए इतना दे दो, आपको सिर्फ आएगा। ये बुलेटिन ऑपरेटर बहुत काम करता है, ये यूजफुल। नेक्स्ट वन, राइट ए डिटेल अबाउट कॉन्सेप्ट नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। अभी हमारा एंटायर टॉपिक के अंदर ही हम एंट्री कर रहे हो, मतलब इसको कोर टॉपिक के अंदर हम एंट्री कर रहे हो। फर्स्ट वन ये क्या, साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस। नर्सिंग मतलब हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स से स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट इंटीग्रेट द नर्सिंग साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटरिंग साइंस, ये तीनों बोलता है। सुनो आप सर मेरे को इन्फॉर्मेशन आता है नहीं आता है, इसको कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर है ना, विदाउट नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से आप काम नहीं कर पाएगा। मतलब गवर्नमेंट भी बहुत होशियार हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब और 10-20 ईयर्स है ना, सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से कनेक्ट होगा। अब क्या सोच रहे हो, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रहे हो। सपोज आपको गवर्नमेंट नौकरी कुछ मिल गए, आपको हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में नहीं मालूम है, दिक्कत है। सो इसीलिए ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तीनों साइंस कनेक्ट कर रहे हैं। नर्सिंग साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद कंप्यूटर। मैं पहले लास्ट यूनिट में पहला यूनिट में बोला है कंप्यूटर साइंस। दिस यूनिट है ना, कैसा साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर तीनों हम कनेक्ट करेगा, उसको बोलता है इंफॉर्मेटिक नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स बोलता है। नेक्स्ट वन, इसमें क्या नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में क्या हमको क्या कोर इंफॉर्मेटिक्स में क्या होता है, नर्सिंग साइंस। सपोज क्लिनिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू फोकस। Another one I told like here, patient care, quality, safety, efficiency, evidence based। ये तीनों के लिए ना, चारों के लिए ना, ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स बहुत काम कर रहे हैं। मतलब अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन क्या डेफिनेशन दिया है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स दिया, स्पेशल इंटीग्रेटेड नर्सिंग साइंस विथ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन। इसमें क्या, साइंस विथ मल्टीपल इंफॉर्मेशन एनालाइज साइंस टू identify, define, manage and communicate data, information, knowledge and wisdom nursing practice। ये बहुत ज़रूरत है। आप समझो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। पहले नर्सिंग साइंस, उसके बाद हम क्या करना, वही साइंस हम एनालाइज करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद वही कम्युनिकेट करना है, वही डाटा दैट इंफॉर्मेशन मेक ये नॉलेज। नॉलेज रख के क्या फ़ायदा है, हमको नॉलेज से विसिडम बनाना है। विसिडम मतलब क्या, क्लिनिकल डिसीजन। सपोज क्या क्लिनिकल डिसीजन, सपोज दोनों हेड इंजरी पेशेंट आया, एक पेशेंट का सिम्टम डिफरेंट है बट नेम है हेड इंजरी है, दूसरा पेशेंट का सिम्टम अलग है, बट दोनों दवाई दे रहे हो ना, एक का रिस्पॉन्स अच्छा है, दूसरा का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। क्यों एक का रिस्पॉन्स अच्छा है, क्यों एक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, वही हम सोचना है। हमको क्लिनिकल विजडम बोलता है, वही कंप्यूटर से नहीं बनेगा। फाइनली लास्ट डिसीजन मेकर ह्यूमन ही है। ह्यूमन को छोड़ के आप कौन डिसीजन मेक करेगा। जो डिसीजन मेकिंग के लिए ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हम यूज हो रहे हैं। सो वही मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन है दैट हेल्थ साइंस है ना, क्लिनिकल एंड प्रिंसिपल नॉलेज। नेक्स्ट वन क्या, इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। हाँ, वेरी सिंपल, आप इसको बहुत अच्छे से दिया। फर्स्ट वन, जो भी डेटा, सॉरी, हाँ, नर्सिंग साइंस जो भी हमारा पास डेटा होता है, पहले हम क्या बनाना है, दैट इंफॉर्मेटिव साइंस से एक मिनट। फर्स्ट नर्सिंग साइंस, सेकंड वन क्या, इंफॉर्मेशन साइंस, थर्ड वन कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट वन नर्सिंग साइंस आपको पता है, पेशेंट केयर, क्लिनिकल जजमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का साथ, विदाउट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का साथ हम नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन इंफॉर्मेशन साइंस, सारा डाटा कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है, रिवर्ट करना है, यूज़ करना है। ये कंप्यूटर साइंस वही कैसा है, वही एक टेक्नोलॉजी टूल है दोनों कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर नर्सिंग साइंस कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन क्या, इंफॉर्मेटिव साइंस कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विसिडम, ये बोलता है ना DIKW फ्रेमवर्क। ये एक नया सेंटेंस है, ये सुनो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट बोल के मत रखो,
ये ना बहुत बार नारसेट एग्जाम वगैरह पूछता है, सो इसीलिए बोलता है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विसिडम, ये तीनों फ्रेमवर्क क्या होता है। डेटा, आप नर्सिंग पढ़ाई करता है एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन, जो पढ़ाई करके इंफॉर्मेशन आप ब्रेन में रखता है। उसके बाद आपके पास क्या ना नॉलेज आएगा, वही नॉलेज से आप क्या डिसीजन लेगा, वही विसिडम, मतलब क्या नॉलेज से क्या फ़ायदा है। सो क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए फर्स्ट वन डेटा, रॉ डेटा ऑब्जर्वेशन, अगर विदाउट इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल टेम्परेचर, पल्स, इधर एक एग्जाम्पल दिया, ये रॉ डेटा आप सीखा। नेक्स्ट वन ना इंफॉर्मेशन, डेटा दैट प्रोसेस ऑर्गेनाइज, एग्जाम्पल ये पेशेंट का टेम्परेचर इज 102 फ़ारेनहीट। नॉलेज, इंफॉर्मेशन कंबाइंड विथ एक्सपीरियंस एंड एविडेंस। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, आप देखो पहले क्या पढ़ा किया, डेटा पढ़ा किया, टेम्परेचर पल्स क्या पढ़ा किया, उसके बाद आप क्या पढ़ा किया, इंफॉर्मेशन पढ़ा किया, क्या इंफॉर्मेशन पढ़ा किया, पेशेंट का टेम्परेचर 102। नॉलेज क्या होगा, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर से हम इसको कंपेयर करेगा कि आपको लग रहा है ज़्यादा लग रहा है। सो ये नॉलेज क्या डिटेक्ट किया, दिस टेम्परेचर इज हाई। सो विजडम क्या बोलेगा, ठीक है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, हम क्या करना है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, अगर डेप्यूट पेंचिंग देना है, अगर क्या दैट वाट एवर बेसिक प्रिकॉशंस, अगर पैरास्टामॉल, अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और वाट एवर वी हैव टू अप्लाई। सो इसको बोलता है DIKW मॉडल, डेटा, इंफॉर्मेशन, अनदर वन क्या नॉलेज एंड विजडम बनता है। नेक्स्ट वन क्या है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर सॉरी नर्सिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको बोलता है NIS बोलता है। ये कई सारा ये वेस्टर्न कंट्री अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट इंडिया में भी बहुत पहला स्टेज है। फर्स्ट वन क्या है, दैट फंक्शंस ऑफ NIS, ये इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट, ये NIS का मेन है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट द नर्सिंग प्रैक्टिस, मैनेजिंग बाय द पेशेंट डेटा। ये कुछ नहीं है। अब आप जाके देखो, अमेज़ॉन, AWS वेब सर्विस में जाके देखो, इसको पास NIS सिस्टम है। आप देखो WS बोलता है, अमेज़ॉन वेब सर्विस में जाके NIS डाल दो, आ जाएगा। अमेरिका वगैरह आप पेपर पेशेंट केयर और पेंसिल पेपर केयर नहीं है, वो NIS से मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होता है। जो केयर प्लान, नर्सिंग, डायग्नोस सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक से मेंटेन होता है। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर में लिखने के लिए चांसेस, एरर होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। सपोज आप देखो, आप सुबह दिया पैरास्टामॉल टैबलेट, बट ना कुछ मतलब स्टाफ नर्स ना उसको काट के अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ लिख के गया, बट कंप्यूटर में होगा, क्या होगा, सुबह पैरास्टामॉल टैबलेट दिया, उसके बाद क्या लिखा है, उसको नोट्स क्लियरली होगा, पैरास्टामॉल टैबलेट दिया, पेशेंट वामिट किया, फिर दोबारा देने के लिए डॉक्टर से पूछना है, ऐसा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर देगा। बट आप ना सुबह पेपर में लिख के गया, कुछ समझ में नहीं आ गया, कुछ समझ नहीं आ गया मतलब वो डोज छोड़ देगा, दिक्कत है, अगर ज़्यादा देगा वही भी दिक्कत है। सो इसलिए इन्फॉर्मेशन है ना मतलब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत हेल्पफुल। नेक्स्ट वन पेशेंट मॉनिटर एंड रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन क्या होता है, दैट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, पहले बोलता है NIS, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलता है, ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स बोलता है। क्या, पेशेंट डेमोग्राफी, नेक्स्ट वन क्या, दैट मेडिकल हिस्ट्री, नोट, लेबोरेटरी रिजल्ट, सारा ना एक ही में आने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। बात समझ रहे, ये फर्स्ट वन क्या, पेशेंट डेमोग्राफी, नेक्स्ट वन मेडिकल हिस्ट्री, नर्सिंग नोट्स, लैब रिजल्ट, मेडिकल रिकॉर्ड कोर, ये पूरा ना एक इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड, डिजिटल विजन ऑफ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, ये भी एक डिजिटल फॉर्मेट है, बट इस क्या क्या है उसको हम लिखा। नेक्स्ट वन ना क्लिनिकल डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम, नाम अलग अलग होगा बट कोर कॉन्सेप्ट सारा ना पेशेंट हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट के लिए। सपोज ये क्लिनिकल डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है,
अलर्ट एंड रिमाइंडर गाइडेंस एंड रिकमेंडेशन गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन। सपोज आप देखो, आप पहले एस्पिरिन इंजेक्शन दे रहे हो, अगर एस्पिरिन टैबलेट दे रहा, वो है ना, वही सिस्टम आप एंट्री करेगा, ये कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करेगा, वी आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेट द क्या दैट एस्पिरिन। एस्पिरिन देगा, सडनली आपको अलर्ट एंड रिकमेंडेशन आना पड़ेगा, एस्पिरिन इसको देना है, एस्पिरिन इसको नहीं देना है, पहले क्या क्या चेक करना है, वो आपको सिस्टम अलर्ट करेगा। सपोज एस्पिरिन देगा, कोई ड्रग एलर्जी होता है वो अलर्ट करेगा, तो मतलब एज पेशेंट का हिस्ट्री में एज होगा, वो मैक्सिमम कितना डोज दे सकता है, ये क्या रिस्क हो सकता है। अनदर वन ना, क्या ये क्या नाम है वो, एनी रिस्क असेसमेंट टूल होगा, अगर कोई इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, ये बोलता है, अलर्ट करता है। आप समझो, तो मतलब कॉन्सेप्ट एक है क्या, पहले वाला आप देखो, ये नर्सिंग इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब ओनली नर्सिस इन्फॉर्मेशन और ओनली डॉक्यूमेंट केयर प्लान मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये भी क्वालिटी केयर के लिए। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड, वही भी मेडिकल हिस्ट्री, नर्सिंग नोट्स, लैब रिजल्ट सारा उसके अंदर होगा। बट इसमें क्या होगा, ओनली फॉर अलार्म्स, ड्रग एलर्जी, सपोज कोई ड्रग होगा, सपोज मांग के चलो अट्रोपिन, अट्रोपिन में पूरा अलर्ट रिकमेंडेशन रिस्क मेडिकेशन सारा आएगा, ये भी मतलब हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही आता है। सो इसको बोलता है CDSS बोलता है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। ये पूरा अमेज़न वेब सर्विस में है, आप जाके देखो। नेक्स्ट वन स्टैंडर्डाइज नर्सिंग लैंग्वेजेस, ये क्या क्या, कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, ये कुछ कुछ नर्सिंग लैंग्वेज होता है, क्या क्या, ये सपोज ये भी पूछ सकता है, NANDA मतलब नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस, ये बोलता है। नेक्स्ट वन क्या, NIS नर्सिंग इंटरवेंशन क्लासिफिकेशन बोलता है, NOC नर्सिंग आउटकम क्लासिफिकेशन बोलता है, ICNP इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। भाई ये पूरा कोड वर्ड है, आप समझो, इसको भी और भी कुछ लैंग्वेजेस पूछ सकता है, अब याद करो। नेक्स्ट वन रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, ये मल्टीपल रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन एंड यूसर, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन, हम ही एंड यूसर है, डिलीवरी ड्रग डिलीवरी का काम होता है थ्रू हमारा से होता है, केयर कैसे हमारा से होता है, सो इसीलिए एंड यूसर है हम इसमें। कंट्रीब्यूट द सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो एक सिस्टम बनाना में ना, ये नर्सेस रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाटा मैनेजमेंट क्वालिटी एनालिसिस में हम होता है, एजुकेट ट्रेनिंग में भी होता है, इंफॉर्मेशन एंड नर्सिंग स्पेशलिटी में ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन क्या, एथिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। हाँ, इसमें अभी एक आ गया, आप देखो, एक जगह पर है ना 100 करोड़ पीपल का डाटा मिल रहे हैं, उसको ऑटोमेटिकली ना 100 मेनी हैकर्स जाके वो डाटा थेफ्ट करने के लिए वो होगा, इसीलिए आप बोल रहे हैं ना हॉस्पिटल का डाटा बहुत सिक्योर्ड है। सपोज मैं एक फार्मेसी कंपनी है, मेरे को वो डाटा मेरा पास आया है, मैं फिर दुनिया का ना मैं ही फर्स्ट डाटा, मैं ही फर्स्ट प्रोडक्ट मेकर होगा, क्यों, मतलब हमको प्रॉब्लम समझ में आ गए बैठ के। सपोज इंडिया में क्या 1000 हॉस्पिटल का डाटा मेरा पास आया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला। सो ऐसा मतलब है ना, मेरे को ड्रग बनाने के लिए बहुत ईजी हो गए, कैसा है उसको बीमारी कैसा है वही समझने के लिए। नेक्स्ट वन ना, जो डाटा प्राइवेसी बड़ी मुश्किल है। नेक्स्ट वन डाटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ये डाटा हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट का पास ही होना चाहिए और कोई प्राइवेट का पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इन्फॉर्म्ड कंसर्न, नेक्स्ट वन ना, जो भी आप देखो, आप गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके देखो, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, नीचे लिखा होगा दिस वेबसाइट डिसाइंड एंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डिज़ाइन कर रहा है, ये बहुत ज़रूरत है, क्यों पता है, अगर कोई प्राइवेट डिज़ाइन करेगा वेबसाइट है ना, वही पूरा लिख के जाएगा। सपोज मैं प्राइवेट कंपनी एक का हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैं वेबसाइट डिज़ाइन बना के दे रहा, पूरा डाटा में ही चोरी करके चले जाएगा, फिर ये दिक्कत नहीं होना है। नेक्स्ट वन दिस ऑल लीगली रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वन ना, दैट कंप्लाइन विद जो जो लीगल रेगुलेटर होता है, ये एक है।
सपोज हेल्थ डाटा कैसा स्टोर करना है, उन लोग का गाइडलाइन क्या है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। आप देखो सारा वेबसाइट का नीचे है ना HIPAA प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ दैट, जो भी गवर्नमेंट है उसको हमको देता है गाइडलाइंस। सो ये गाइडलाइंस का प्रकार सारा हम यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, नर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग द डाटा एथिकली। जो भी डाटा एंट्री कर रहा हूँ बहुत एथिकली करना है, मतलब कोई मैनिपुलेट करके नहीं करना है। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत यूज़ होता है। मैं ना इसको बारे में मैं एक्सप्लेन करेगा, वो एक वेबसाइट का साथ आपको डालेगा तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन, रिसर्च एंड, मतलब रिसर्च में भी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट वन ना कि एक्सप्लेन अबाउट डिटेल अबाउट DIKW मॉडल। आई टोल ना डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विसिडम मॉडल। आई टोल ना सेकंड सेकंड वन क्या, ये बहुत ज़रूरत है, कभी कभी पूछ सकता है। फर्स्ट वन डाटा मॉडल, मतलब कॉन्सेप्ट डाटा, रॉ डाटा आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, पैशन से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर ना और क्या, अगर वही ऑब्जर्व करके क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन बनाना है। नेक्स्ट वो इन्फॉर्मेशन क्या बनता है, नॉलेज बनता है। नॉलेज क्या बनेगा, विसिडम बनेगा। विसिडम कुछ नहीं है, जो भी सीखा, जो इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर पेशेंट केयर में, हेल्थ केयर में ना उसको डिसीजन लेना है, उसको बोलता है विसिडम। इसलिए DIKW मॉडल बोलता है। डाटा मतलब आई टोल ना रॉ डाटा ऑब्जर्वेशन, पेशेंट ऑब्जर्वेशन से आपको मिलता है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, जो भी है, अब लैब वैल्यूज और वट एवर दिस कैरेक्टराइज, इसको डाटा में ना प्राइमरी डाटा बोलता है। नेक्स्ट वन, इसको हम इंफॉर्मेशन बनाना है, जो भी पेशेंट टेम्परेचर इज इंडिकेटिंग फीवर, अदरवाइज ही शोइंग द हाई टेम्परेचर, हाइपरटेंशन, अगर शोइंग द लो हीमोग्लोबिन, ऐसा वही डाटा को हम इंटरप्रेटेट करना है, वही इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट वन हम क्या करना है इसमें हम नॉलेज में लिख के जाना है। कैसा नॉलेज में लिख के जाना है, कि फीवर इंक्रीज होगा क्या कारण है, इन्फेक्शन होगा, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा क्या कारण है, रिस्क फॉर स्ट्रोक, लो हीमोग्लोबिन होगा क्या कारण है, वीकनेस, फैटिग होता है। सो ये पहले डाटा बनता है जो पेशेंट का प्राइमरी डाटा में, इसको प्राइमरी डाटा बोलता है। उसके बाद वो डाटा हम इंफॉर्मेशन बनाना है, वही इंफॉर्मेशन हम कहाँ लिख के जाना है, नॉलेज में लिख के जाना है। वही नॉलेज हम क्या करना है, सबसे लास्ट है ना, ये एकदम इंटरप्रेटेड एक्ट एनालाइज, ये सबसे लास्ट है। आप जो भी 3 स्टेप में किया वो सडन डिसीजन लेना है। फीवर हो गए, इसको इंजेक्शन करना है, हीमोग्लोबिन कम हो गए, ब्लड डालना है, अगर डॉक्टर का रेफर करना है। सो दिस ऑल आर सपोज इन्वॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑफ द फोकस, ये पूरा ना विसिडम का अंदर ही आता है। यही बोलता है हम नेक्स्ट वन, रोल ऑफ विसिडम नर्स टू अलाउ टू prioritize the care, make the ethical decision. Next one, provide the historical and compensated care. Finally decision लेना है, analyze है, critical thinking होता है। application of DK model nursing ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, नर्सिंग एजुकेशन में होता है, यूज़ होता है। नेक्स्ट वन क्या, नर्सिंग रिसर्च में यूज़ होता है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। एडवांटेज ऑफ DK मॉडल, ये मतलब आपको पता है सारा ना, ये क्वालिटी, पेशेंट केयर, एडवांस केयर में आता है, बट इसको लिमिटेशन भी होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग, इसको ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, ऐसा नहीं है। अब क्या हम ऐसा नहीं बोल रहे हो, अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है फिर ये सिस्टम चलाने के लिए मुश्किल है। रिकॉर्ड द एक्यूरेट डाटा, प्राइमरी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डाटा गलत है सारा गलत है। नेक्स्ट वन, डिपेंडिंग ऑन द नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, आप कितने में भी किताब में पढ़ाई करेगा, यूट्यूब में पढ़ाई करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। सो DK मॉडल ना इस टोटली कंक्लूडिंग डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विजडम मॉडल, ये है DKD मॉडल। ये कभी कभी पूछ सकते हैं, अगर 1 मार्क में भी आ सकते हैं, आप देखो। नेक्स्ट वन, राइट द मीनिंग ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज मॉडल, ये ऑलरेडी टोल ना क्या DK मॉडल, क्या डाटा इंफॉर्मेशन डी नॉलेज विसिडम मॉडल, उसका बारे में बताना। व्हाट इज हेल्थ केयर बिग डाटा,
जो पेशेंट का लार्ज सेट ऑफ पेशेंट का वी आर कलेक्टिंग डेटा एनालाइजिंग फॉर, इसको बोलते हैं बिग डेटा। सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी इंडिया में होगा ये बिग डेटा बोलता है, उससे हम जो डाटा डेली बनता है। नेक्स्ट वन क्या है, प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ केयर बिग डेटा। हेल्थ केयर बिग डेटा में क्या, इन्वॉल्विंग द पेशेंट केयर, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। सपोज मांग के चलो कोविड में पहले बोला है सिर्फ एक डोज चाहिए, सेकंड बोला है 2 डोज चाहिए, थर्ड बोला है बूस्ट डोज भी चाहिए, फिर बोला है मतलब 6 मंथ के बाद बोला है आपको कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूरत ही नहीं है, हमको हार्डवेयर इम्यूनिटी बन गए, मतलब हार्ड इम्यूनिटी बन गए, हमको दैट इम्यूनिटी डेवलप हो गए। सो हम कैसा मिलता है इसको डाटा, वो हेल्थ केयर बिग डाटा में मिलता है, हमको वाइड रेंज ऑफ डाटा मिला, ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड और ओवरऑल साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, जो भी एशिया कहाँ से भी ना हमको डाटा मिला है, तभी इससे हमको डिसीजन लिया। सो नेक्स्ट वन दैट ऑपरेटल एफिशिएंसी, मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्वमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बिग डाटा, आई टोल ना नेक्स्ट वर्ल्ड वार आएगा वो डाटा का लिए आएगा, इसलिए सारा गवर्नमेंट हुशार हो गए। क्या हुशार हो गए अभी बताओ। अभी एक न्यूज़ सुना है, गूगल है ना एकदम आउटसाइड यूएस ना इंडिया में एकदम लार्जेस्ट डाटा सेंटर बना रहा है। क्यों बोला है पता है, सारा गवर्नमेंट बोल रहा है अगर आपका पास जीमेल यूज़ कर रहे हो, सारा जीमेल का डाटा सेंटर, इंडिया का डाटा सेंटर इंडिया में ही होना चाहिए, अमेरिका में नहीं होना है। सो ऐसा इन लोगों को पॉलिसी लिख के आया। सो इसलिए डाटा इज ए गेम चेंजर, बिग डाटा इज ए वेरी वाइडली गेम चेंजर। नेक्स्ट वन, मेंशन द 5 लिमिटेशन ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। जो एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज ऑब्वियसली होता है, ऐसा नहीं है एकदम सारा सही है। फर्स्ट वन ना क्या, जो भी इधर जो भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट करेगा दिक्कत नहीं है उसको, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ना मेंटेन के लिए मेंटेनेंस ज़रूरत है, बहुत मेंटेनेंस बहुत करोड़ आएगा। आप ना आप देखो हमारे पास है ना आधार कार्ड, आधार कार्ड इसे वन काइंड ऑफ हेल्थ मतलब इन्फॉर्मेटिक्स है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स नहीं है। बट आयुष्मान भारत मतलब इतना बड़ा लोग का डाटा कहाँ स्टोरेज करेगा, हमारा पास एक बड़ी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ चाहिए, इसको मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको भी डाटा सिक्योरिटी भी होना चाहिए। तो इसलिए बहुत हाई कास्ट है। नेक्स्ट वन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में थ्रेड है, मतलब अभी तक दिक्कत है, अभी तक थ्रेटनिंग है। तो इसीलिए प्राइवेसी में हमारा पास है प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन, नीड द स्किल एंड ट्रेंड प्रोफेशनल, हमको ज़रूरत है। आप देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पुराना डॉक्टर है 20-30 साल गवर्नमेंट में काम किया, सडनली जाके उनको बोल रहा हूँ नहीं आपको ट्रीटमेंट पूरा कंप्यूटर में ही करना है, टैबलेट में भी आप जो दे रहे प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे कंप्यूटर में ही कीपैड में आप टाइप करके दे रहे मतलब उसको थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। सो इसलिए हमको थोड़ा ट्रेंड स्टाफ चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स में सिस्टम फेलियर, हाँ ये अनदर इम्पॉर्टेंट। आपको भी पता है आप जो बैंक वगैरह जाता है, कभी कभी बैंक इतना बड़ा बैंक उनको पीछे करोड़ लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी बोल रहा है सर्वर में दिक्कत है। फिर एक हॉस्पिटल में सर्वर में दिक्कत आएगा, पूरा हॉस्पिटल का वर्क पूरा फ्लॉप हो जाएगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत एफिशिएंसी चाहिए, ऐसा नहीं है एडवांटेज के पीछे भी बड़ी डिसएडवांटेज है, आप समझना है। नेक्स्ट वन ना रेसिलियंस, रेसिडेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज, इसलिए बोल रहा ना मैं 40 साल डॉक्टर काम कर रहा हूँ, 40 साल स्टाफ नर्स काम कर रहा है, मैं जाके सडनली सारा काम कंप्यूटर में करो, मतलब पुराना लोग का क्या मालूम है, उन लोग का उस लोग पुराना ANM GNM ज्वाइन कर रहा है, फिर इन लोग का तुरंत चेंज नहीं कर पाएगा। ड्यूटी रोस्टर जाके आप कंप्यूटर में बनाओ, मतलब इसको दिक्कत है। कंक्लूसन, चेंजेस चेंजेस हम अडाप्ट करना है, चेंजेस नहीं है अडाप्ट नहीं करेगा हम आगे नहीं जाएगा। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा से समझ गए हम इसको हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स आफ्टर कोविड, कोविड ना एक एक ना विश्व गुरु है, मतलब बहुत कुछ हम सीख के गया, हमको इसको रेस्पेक्ट करना है। मतलब हम है ना कोविड है ना हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स किया गवर्नमेंट के सीख के गया, वैक्सीन किया गवर्नमेंट के सीख के गया, डेमोग्राफिक डाटा सीख के गया, सारा
चारों तरीका ना गवर्नमेंट का सीख के गया, सो इसलिए हमको कोविड ना से हमको गुड टीचर है। नेक्स्ट वन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे। मैं ऑलरेडी बोला ना, इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट क्वालिटी केयर, एक्यूरेसी, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, रिड्यूस द मेडिकल एरर, बहुत मैं इसलिए बोल रहा ना, यूएसए में 90% ऑफ काम हेल्थ वर्क का ना ओनली हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम में हो रहा है। इसलिए बोला ना, आप जाके देखो, AWS हेल्थ डालो, कोई सारा आएगा उसके अंदर। अनदर वन ना, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में इंप्रूव करता है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड सेव टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, सपोर्ट द पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, इंप्रूव द हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल इंप्रूविंग द पेशेंट क्वालिटी केयर। नेक्स्ट वन, ऑलरेडी इसके बारे में हम बात किया, क्या डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक ना एक्सप्लेनेशन से मैं करेंगे, मैं ऑलरेडी हम डिस्कस किया, बट इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब तभी आपको समझने में ईजी है। फर्स्ट वन, डेटा इज रॉ डेटा फैक्ट, बट ये क्या, वो डेटा प्रोसेस हो चुका है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वही सपोज इधर डेटा बन गए, पेशेंट टेम्परेचर इज ए डेटा, पेशेंट टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज इज ए इंफॉर्मेशन। इंक्रीज होगा क्या करना है, डिक्रीज होगा क्या करना है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। वेरी सिंपल से बात है। टेम्परेचर इज ए रॉ डेटा। नेक्स्ट वन क्या, प्रोसेस किया, दैट इज कॉल्ड मतलब इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, डिक्रीज हुआ, ये सेकंड इंफॉर्मेशन। थर्ड वन, डिक्रीज हुआ क्या करना है, इंक्रीज हुआ क्या करना है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। सपोज इधर कुछ एग्जाम्पल दिया, आप देखो एग्जाम्पल, BP 140/90, ये हाई BP है, लो BP है, ठीक है, लो BP होगा क्या करेगा, हाई BP होगा क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। सो ये नेक्स्ट वन, ये कंक्लूजन क्या, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये एक को चाइन है। नेक्स्ट वन, वेरी शॉर्ट आंसर में, लिस्ट ऑफ बुलेटिन ऑपरेटर एंड आर नॉट, डिफाइन द हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ये आएगा शॉर्ट स्टोरेज एंड रिट्रोवेट एंड यूज द हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। थर्ड वन क्या क्या, what are the basic type of informative system, TPS system, MIS, DES, मतलब TCS मतलब ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल सपोर्टिंग सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज टू मैनेज द क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सब कुछ है इसको अंदर ये। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स मतलब क्या, पेशेंट केयर, कंप्यूटराइज्ड और नर्सिंग केयर डाटा, सब कुछ इसको अंदर ही होगा ये। बट कुछ लोग का ना HIS का अंदर ही ये आता है ना, मतलब NI आता है, NIA आता है, अगर नर्सिंग इंफॉर्मेटिव आता है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, एफिशिएंसी मैनेजमेंट, पेशेंट रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फास्टर असेस द हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का अंदर ही आता है। नेक्स्ट वन, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, मतलब सिर्फ क्वालिटी केयर, सेफ्टी केयर एंड एफिशिएंसी डिलीवरी सिस्टम, ये टाइम कंज्यूमिंग और डिसीजन मेकिंग, टाइमली डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, मेंशन द 2 लिमिटेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, आई टोल्ड ना, प्राइवेट डेटा सिक्योरिटी में दिक्कत है। दूसरा पॉइंट है ना, हाईली इम्प्लीमेंटेड कॉस्ट, मेंटेनेंस, इसको गवर्नमेंट है ना अलग से फंड बनाना पड़ेगा, 1000 करोड़, ऐसा करोड़ का बिजनेस है, एक छोटा मामला नहीं है। व्हाट इज द डाटा इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, व्हाट इज द डाटा, मतलब रॉ डाटा सच एज पेशेंट टेम्परेचर, लेबोरेटरी टेस्ट, इसको बोलता है डाटा। नेक्स्ट वन, हाउ डस नॉलेज लीड्स टू बेटर हेल्थ, knowledge leads to better health, how means ना that applying evidence based practice, applying critical knowledge improve करेगा, then automatically better health will get। next unit है ना, that information system in health care, this one ना multiple choice question we'll discuss।